दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ पुणे के सबसे मशहूर जगह शनिवारवाड़ा के सामने। तो शायद अंदर जाने को देते हैं गोप्रो को, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ तो अंदर से आपको दिखाने की। तो चलो देखते हैं शनिवारवाड़ा। बहुत जनों ने दिखाया रहेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने का जो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था। एक्चुअली शनिवारवाड़ा के अंदर कैमरा आप लेके जा सकते हैं। कैमरा के फ़ीसें बाहरी एक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है, जो सामने मेरे राइट साइड पे एक छोटा सा बोर्ड है, वो उस पे लिखा है कि कितनी फ़ीस लगेगी, तो आप कैमरा अंदर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके शनिवारवाड़े के अंदर और वहाँ से गेट है। एक्चुअली परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने परमिशन ऐसा कैसे, महाराष्ट्र टूरिज़्म यूट्यूब के लिए आप वीडियो नहीं निकाल दे सकते। लिखा तो है कि 25 रुपया लगता है, लेकिन वो बोलते कि ये बंद होने वाला है ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे फिर टूरिस्ट कैसे आएंगे। हमारी वीडियो देख के तो टूरिस्ट आते, तो इसलिए तो वो ज़रूरी है। तो ये जो ये हिस्सा है, यहाँ पे पहले लकड़ी का महल हुआ करता था, जो जल गया, पूरी तरह से जल गया। तो सिर्फ ये बचा हुआ गार्डन वगैरह है। तो आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, तो उसमें उसको दिखाया गया है। तो ये एक ज़माने में फाउंटेन था, इसमें मछली था, लेकिन अभी नहीं है, पूरा सूख चुका है। अब कुछ फाउंटेन वगैरह नहीं है, लेकिन ये था पहले काफ़ी खूबसूरत। ये जो मछली था बहुत बड़ा मछली था, और ये शायद तालाब के जैसा हिस्सा रहेगा अंदर। तो सूरज की इस तरफ जाओ तो थोड़ा काला दिखेगा, सॉरी, लेकिन ऐसे ये पूरी तरह से ये जो है ना फूल है ना, इसको चाफा कहते हैं। दोस्तों मैं इतने छोटे वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बताने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाऊँ ताकि आप यहाँ पे आए, इस प्लेस को विज़िट करें। और विश्वास पाटिल जी की पानीपत जो किताबें पढ़े, या पेशवास की हिस्ट्री के बारे में जितनी भी किताबें लिखी वो लेके आके यहाँ पे पढ़े, ताकि आपको रोमांच महसूस हो। यहाँ एक फाउंटेन जो अभी नहीं है, खत्म हो चुका है। तो हमें जगह है उस जगह जाना है, वहाँ पे कुआं है, उसको देखना है। मेरा बचपन का अनुभव ये है कि मैंने इस शनिवारवाड़ा की हिस्ट्री, पेशवास की हिस्ट्री यहीं पे बैठ के पेड़ के नीचे स्टडी की है, और ये अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता। और यहाँ बाजू में एक टनल है जो नीचे एक्चुअली एक कुएं के नज़दीक जाता है, जहाँ से आसानी से आप पानी ले सके। लेकिन जब छोटे थे तो हमें लगता था कि ये बहुत ही खुफिया टनल है, और यहाँ से शायद पेशवास बाहर जाते थे या कहीं पे जाते थे। जब हम छोटे थे तो बहुत सारे छोटे मोटे वाड़े हुआ करते थे, शायद इतने अभी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जगह बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। लेकिन जिस वाड़े में भी कोई दरवाज़ा या ज़मीन पे कोई सील दरवाज़ा दिख जाता था, खास करके मेरा स्कूल सरदार लक्ष्मीबाई रास्ते, उसके हॉल में एक बीच में एक दरवाज़ा जैसा सील दरवाज़ा दिखाई देता है। एक्चुअली कुछ पता नहीं वो क्या है, लेकिन जो बच्चे थे वो ऐसे कहानी बनाया करते थे कि ये यहाँ से टनल सीधा शनिवारवाड़ा के अंदर जाता है, ये खुफिया टनल है। तो ये हमारा बचपना था, और एक्चुअली कुआं है जहाँ से वो पानी का इस्तेमाल करते होंगे। और यहाँ पे एक्चुअली खुफिया टनल थे, लेकिन वो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि उनको बंद कर दिया गया ताकि लोग वहाँ नहीं जा पाए, जानबूझ के उन्होंने बंद कर दिया। और एक स्टोरी, ये नारायण दरवाज़ा जहाँ पे नारायण राव जी का कत्ल हुआ था, और यहाँ पे कोई आवाज़ आती है या भूतिया जगह
ये बिल्कुल कहानी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पे कोई भूत नहीं रहता। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे लेकिन वो सच नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है बस। और इसकी असली हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पढ़ लेना, लेकिन अफवाह पे यकीन मत करना। जो सामने जो जगह है वो एक्चुअली तबेला है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। और ये एक्चुअली घोड़े रखने की जगह थी, तो हो सकता है ये घोड़े रखने की जगह हो। दोस्तों, शनिवारवाड़े की ये जगह है ना, यहाँ पे आके मैं पढ़ाई करता था हमेशा, क्योंकि यहाँ काफ़ी शांत था और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। और फ़नी चीज़ बताता हूँ आपको, अभी मैं बहुत गाढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी वो किताब भी बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पे एक होल दिखेगा, यही ऊपर से नीचे आता है, तो हम ऊपर से नीचे आते थे, यहाँ से नीचे से। तब काफ़ी छोटे थे, पतले थे, क्योंकि बच्चे आएंगे इसलिए उन्होंने पूरी तरह से बुझा दिया। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। और यहाँ से नज़दीक ही मेरे मामा का घर है। मैं छोटा था, स्कूल में था, तभी मामा के घर पे ही रहता था और यहाँ पे हमेशा आता था 10 मिनट में, ये चल के या साइकिल पे। तो इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और तब यहाँ पे टिकट नहीं था, इंटरनेट आने के बाद और कुछ पिक्चर बनने के बाद से बाजीराव और पानीपत, ये काफ़ी जगह काफ़ी फेमस हो चुकी है और लोग यहाँ पे बहुत आने लगे। और अभी आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है। और बचपन में हमारे लिए खुफिया टनल ही था और ये अभी सील कर दिया, वो बंद कर दिया एक पाइप, और जहाँ से नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ख़तरनाक है। हम काफ़ी छोटे थे तभी जा सकते थे, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। हम बिल्कुल छोटा है वो रैबिट होल। तो ये यादें मेरे साथ हैं और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मेरे दोस्तों को मैं इनके बारे में बताता हूँ कि हम क्या करते थे यहाँ पे। और ये जो पानी की टंकी की तरह लगता है, और कभी मुझे लगता था यहाँ पे नहाते थे। मुझे पक्का नहीं मालूम इस जगह को किस तरह इस्तेमाल करते थे, ये गाइड ही बता सकता है। और यही फेमस नारायण दरवाज़ा है। और इसे नारायण दरवाज़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि नारायण राव जी का जब कत्ल हुआ था तो उन्होंने इसी दरवाजे से, जो पीछे वाड़े के, इसी दरवाजे से लाश को लेके गए थे, ऐसा कहा जाता है। मुझे पूरी तरह पक्का यकीन नहीं, इसलिए इसको नारायण दरवाज़ा कहा जाता है। और हम आ चुके वाड़े की दीवार पर, और ये वाड़े की पिछली दीवार है। जो पीछे जो रोड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली कस्बा पेट से सदाशिव पेट और बाजीराव रोड से जाके मिलता है। और आज यहाँ पे पीछे एक कॉलेज है, और आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये कॉलेज दिखाई देगा। और यहाँ से सीधा जाएंगे एक बुरुज की तरफ, जिस बुरुज से आपको लाल महल दिख जाएगा। अगर इसके होल से आप देखोगे तो सामने एक महल है लाल कलर का, उसे लाल महल कहा जाता है। अभी लाल महल के बारे में आपको पता नहीं, तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। लाल महल वो जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान की उंगलियाँ काट दी थी। तो आपने वो स्टोरी सुनी है बचपन में, किताबों में पढ़ी है, तो वही जगह है। सिर्फ लोग अभी बोलते हैं कि लाल महल जो है वो अभी जो पुराना लाल महल था वो गिर चुका है और ये अभी नया बनाया गया है। तो सामने जो आपको होल दिखाई दे रहे, उस वहाँ से शत्रु पे गोलियाँ दागी जाती थी, या गोले दागे जाते थे, या गर्म ऑयल फेंका जाता था। तो ये सुरक्षित बाड़े को रखने के लिए उन्होंने इसे बनाया था। और जो सामने दिखाई दे रहा है वो लाल महल है। बड़े पेड़ों की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रोड है एक्चुअली ये दौड़शेठ हलवाई गणपति है और तुलसी बेल बाग, वहाँ पे
जाता है, जो जिस जगह हम जाने वाले हैं कभी ना कभी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से थोड़ा सा नज़र आता है लाल महल। और अगर परमिशन मिली तो हम ज़रूर यहाँ पे शूट करेंगे। और यहाँ से आगे हम जब जाएंगे तो आपको बागान दिखाई देगा। ये देखो यहाँ भी एक हौद है और शायद उसमें भी पानी वो जमा करते थे गार्डनिंग के लिए, शायद, मुझे पता नहीं पक्का। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, ये मेरे इस वाड़े का फेवरेट जगह था बचपन में ही, और मेरे दोस्तों का भी। जो हम तो मस्ती करते थे, छोटे थे, हमें समझ भी नहीं आता तभी, और काफ़ी नादान थे। तो ये बाग जैसा एरिया है ना, यहाँ पे तालाब जैसा है और फाउंटेन भी है, और यहाँ पे पानी जमा हुआ करता था, जो अभी नहीं है, शायद वो अभी नहीं रखते। तो वहाँ पे हम खेलते थे पानी में, और मज़ा आता था पानी में खेलने के लिए। तो हमेशा हमें सिक्योरिटी वाले भगा देते थे, वो सीटियाँ बजाते, हम भाग जाते थे। तो और टिकट तो नहीं था पहले, तो कभी भी आ सकते थे। और ये बुरुज है, यहाँ पे भी बहुत सारे जो लव बर्ड्स प्रेमी लोग पहले बैठा करते थे, लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फटके पड़ेंगे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जगह है। और यहाँ पे आप आपकी गर्लफ्रेंड के लिए साथ वक्त बिताए, इसके लिए बनाई नहीं गई। तो यहाँ पे आके ऐसा मत करना। और ये इनमें जो खड़ा हूँ वहाँ पे नीचे मस्तानी दरवाज़ा है, और ये किले का फ्रंट का बुरुज है, जहाँ पे हम आ चुके हैं। और सामने जो वो मैदान है, कहा जाता है कि मैंने सुना था ऐसे कि किसी को सज़ा दी जाती थी तो सामने उस मैदान में दी जाती थी, ऐसा मैंने सुना है। ये पत्थर की स्टेप से जब आप उतरोगे तो संभाल कर उतरना, गलती से आप गिर गए तो पूरे दांत बाहर आ जाएंगे। और ये जगह भी मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आता था, ज़्यादा वक्त बिताता था मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ठंडी हवा बहुत अच्छी आती है, और यहाँ से जो सामने का नज़ारा है वो ज़बरदस्त, एकदम अमेजिंग है। और जहाँ से गार्डन, फाउंटेन्स, सोचो जब भी ये पूरा महल होगा खड़ा, तो कितना ज़बरदस्त दिखता होगा। और जब बाजीराव जी जीतकर अंदर आते होंगे तो यहाँ से लोग फूल बरसाते होंगे, आप इमेजिन कर सकते हो ये। और सामने दो बुरुज है, और यहाँ से आप देखोगे सामने तो वहाँ पे आपको मैदान दिखाई देगा, और उसके आगे एक नदी है जो इस शनिवारवाड़े के लिए पानी का मेन स्रोत रही होगी किसी ज़माने में। तो अभी वो उसका शुद्धिकरण चालू है और बहुत ही गंदी हालत में है। तो आई होप कि वो कुछ ही महीनों में उसको रिस्टोर कर लेंगे और पहले जैसा हुआ बना देंगे। और बाहर निकलते वक्त आपको यहाँ पे एक तोहफ़ है, वो दिखा देता हूँ। इस तरह की तोप हुआ करती थी उस ज़माने में, जो आप अंदर आते हो ना शनिवारवाड़े की, उसी आपके राइट साइड पे रखी हुई है, तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आते वक्त मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये वो तोहफ़ा है। तो दोस्तों, शनिवारवाड़ा का जो व्लॉग मैंने बनाया आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। बहुत मुझे परमिशन लेनी पड़ी, दे नहीं देते, लेकिन मैंने ले ली कैसे कैसे करके, तो बहुत मज़ा आया। मैंने बचपन से देखा शनिवारवाड़ा, लेकिन जो महाराष्ट्र के नहीं तो उन्होंने तो पहली बार देखा है। और मूवी रिलीज़ होने के बाद पानीपत और यूट्यूब आने के बाद तो काफ़ी फेमस हो चुका है, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देखो ज़रूर ये व्लॉग, और शेयर सब्सक्राइब, फ्री चैनल है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फ्री दानिया।